Okay, so till now what we have seen what do you understand by mean of a data and how to find out mean of a grouped data. Now the next topic is median. Okay, median क्या होता है? See, in class 9th we have already studied कि median is nothing but the middle value of the observation. Okay, तो median क्या होता है? Median is the middle value of observation. That means median of a distribution is the value of a variable which divides it into two equal parts. अब इसको निकालते कैसे थे? क्लास 9th में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास x1, x2, x3 टिल xn अगर n ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसका मीडियन हम कैसे निकालते थे? एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम होता था. वो क्या होता था? The first step was to arrange the observations into ascending or descending order. ये होता था हमारा पहला स्टेप. इसके बाद क्या करते थे? After that we determine the total number of observations. Yes or no? इसके बाद क्या करते थे? अगर number of observations odd हुए तो उस केस में मीडियन की वैल्यू क्या होती थी? n+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन. ठीक, अगर वही n की वैल्यू इवन रही तो उस वाले केस में मीडियन वॉज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन. ये हमने ऑलरेडी देख रखा था क्लास 9th में. ओके, तो सबसे पहले इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, फाइंड द मीडियन. ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था? हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 21. ओके, इसके बाद क्या है? 24, 27, फिर क्या है? 30, 32, 34, 35, 38, 38 के बाद क्या है? नो, 35, 38, देन 48. ओके, ये हो गया. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि कितना है? 9. 9 इज अ ऑड नंबर, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन विल बी 9 + 1 divided by 2, that is 5th observation, which is nothing but 1, 2, 3, 4, 5, 32. ओके, तो ये वाला मेथड हमने ऑलरेडी देख रखा था. अगर हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम मीडियन इसी तरीके से निकालते थे. नाउ ट्राई आउट द सेकेंड क्वेश्चन, that is find the median of a daily wages of 10 workers from the following data. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इसमें भी सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा. तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 8, फिर 9, फिर 11, देन 14, 15, 17, 18, after 18, 20, 22, 25. Okay, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now what we have to do? We have to count the number of observations, that is 10. 10 क्या है? इवन नंबर है, तो मीडियन विल बी arithmetic mean of the n/2, that is 5th observation plus 6th observation divide by 2, which is equal to 5th कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 15 plus 17 divide by 2. This is equal to 7, 5, 12, 2 carry 1, 1, 1, 2, 1, 3 divide by 2. This is equal to 60. Is it clear? तो ये हो गया मीडियन इस डेटा का. ओके, बात आई समझ में?
यस। अभी जो मेन टॉपिक है जो कि इस क्लास 10th में हमको देखना है, दैट इज मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक तो जो भी हमने देखा था वो बस एक रिवीजन किया था, ओके, कि हमने क्लास 9 में क्या देख रखा है। बट मेन जो टॉपिक है दैट इज मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो इस केस में, इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैलकुलेट द मीडियन बाय यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिदम। अभी वो एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे। सो उस वाले एल्गोरिदम में पहला स्टेप क्या होता है, वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अभी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, इसको हम देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और इसमें जो भी वैल्यूज हैं 2001 2 3 4 5 6। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम बनेगा, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज जो कि इसके पहले हैं। इसके पहले कोई भी नहीं है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आर अबव दिस 2 और प्रीसीडिंग, ओके। तो इसके पहले क्या है, 1 है, तो 2 प्लस 1 विल बी 3, ओके। अभी हम इसकी बात करें 3 की, सो 3 प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबव दिस, तो इसके ऊपर क्या क्या है, 2 और 1 है, 2 1 3, 3 प्लस 3 विल बी 6। सेम फॉर द 4, ये हो जाएगा 10 15 21। बात आई समझ में। नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड n by 2, ओके। n क्या होता है, समेशन ऑफ fi फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n by 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n by 2, ओके, एंड डिटरमाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। बात आई समझ में। आफ्टर दैट द फोर्थ स्टेप इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द स्टेप थर्ड इज द मीडियन, okay. Now let us solve one question and see how you will find out the median of discrete frequency distribution. So we have to find out, obtain the median for the following frequency distribution. चलिए इसको सॉल्व कर दें। ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी, ओके। अब इसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 8 10 11 16, 8 10 11 16 20 25 15, 15 है ना, या 15 फिर 9 6। तो ये तो हमको ऑलरेडी गिवन था। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज, ओके। तो थर्ड वाला कॉलम बनाएंगे किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। 8 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 होगा, इज इट क्लियर। इसका क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इट विल बी 18, इसका क्या होगा 29, हियर इट विल बी 45 65 90 105 1114 120। इज इट क्लियर। ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n by 2 विच इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 2
दिस इज इक्वल टू 60. ओके, अब हमको इनमें से ये फाइंड आउट करना है कि विच वैल्यू इज जस्ट ग्रेटर देन 60. देखो इसके 60 से बड़े ये 65, 90, 105, 114, 120 है ग्रेटर देन. ओके, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है? जस्ट ग्रेटर, दैट इज 65. ओके, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 5. दिस वन विल बी योर मीडियन. इज इट क्लियर? n/2 की वैल्यू क्या है? 120/2. देखो ये n की वैल्यू क्या होगी? समेशन ऑफ ऑल दिस वैल्यूज. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी योर n. बात आई समझ में? तो वही हो गया n/2, दैट इज n की वैल्यू 120 डिवाइड बाई 260. अब इससे जस्ट ग्रेटर, देखो मैं स्टेप एक बार फिर से दिखा देता हूं. यस, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, फिर n/2, फिर सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2. तो 60 था, उसके बड़ा 65 भी है, और भी वैल्यूज थी, बट हमको क्या चाहिए था? जो कि उससे जस्ट बड़ा हो. ओके, उसके बाद जो भी द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप थर्ड विल बी द मीडियन. तो वही हमने किया. n/2 इज 60, इससे जस्ट ग्रेटर है 65, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन है 5. ये हो गया इसका मीडियन. ओके, now what we will now we will see what is median of a continuous frequency distribution. देखो हमने जो भी देखा था वो था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था. अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमने मीन वाले में ये ऑलरेडी देख रखा था कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्लास इंटरवल्स में क्लासिफाइड हैं तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इज इट क्लियर? तो इसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? In order to calculate the median of grouped or continuous frequency distribution, we use the following algorithm, जो कि है. So for the first one is obtain the frequency distribution. Okay, ये तो ऑलरेडी दिया रहेगा. Second is prepare the cumulative frequency column and obtain sigma fi और कैपिटल N, इसी को बोलते हैं. इसके बाद क्या करते हैं? We will find out n/2. इसमें भी तो यहां तक सेम है. अब इसके बाद क्या है? देखो we will see the cumulative frequency just greater than n/2 and determine the corresponding class. ठीक, this class is known as median class. बात आई समझ में? And in the last step we use the following formula to find out the median, that is L plus n/2 minus capital F whole divided by small f into h. अभी ये सभी क्या क्या है? देखो L क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. ठीक, जो भी मीडियन क्लास रहेगा उसका लोअर लिमिट. फ्रीक्वेंसी स्मॉल f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. h इज द साइज, ओके, विथ साइज ऑफ द मीडियन क्लास. दैट जैसे कि अगर 5 to 15 है तो उसका हो जाएगा h 10, 15 minus 5. कैपिटल F इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. बात आई समझ में? इसके जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. तो याद रखो द फॉर्मूला इज L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F होल डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू h. ओके, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे इजीली समझ में आ सकता है. सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो हमारे पास क्लास भी दिया और फ्रीक्वेंसी भी दिया है. चलो यस, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी. ओके, अब क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट है? 5 to 10, 10 to 15, और ये कहां तक है? 40 to
45। कंटिन्यूअस है तो इसीलिए 10 से ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, यस, ओके। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 5, 6, 15, 10। 5, 4, 2, 2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट और ड्रॉ द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5, 11, 26, 36, 41, 45, 47, 49। ओके, अभी इस कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होती है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विच आर इन दिस कॉलम। तो सिमिलरली इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है दिस प्लस एडिशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज जो इसके पहले है। तो बेसिकली ये जो होता है यही एन के बराबर होता है। ओके, तो n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, विच इज इक्वल टू 49/2, विच इज इक्वल टू 24.5। ओके, अब हम इस वाले कॉलम को देखेंगे और ये देखेंगे कौन सी वैल्यू इसके जस्ट ग्रेटर है। ओके, वो कौन सी है? इसके जस्ट ग्रेटर 24.5 के। देखो ये सभी बड़े हैं बट दिस वन इज जस्ट ग्रेटर, याद रखो। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला हमारा हो गया मीडियन क्लास। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है? Median is calculated by the formula that is L plus n/2 minus capital F whole divided by small f into h. Okay, L की वैल्यू लोअर दैट इज 15 प्लस n/2 की वैल्यू है 24.5 माइनस इसके जस्ट पहले जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इसके पहले दैट इज 11। ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय कितना? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 15 इंटू एच। एच कितना है? 5। ये हो जाएगा 5 3 जा 15। दिस वन विल बी 15 प्लस ये कितना हो जाएगा? 13.5 डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 12, 3 5 जा, ये हो जाएगा 19.5। इज इट क्लियर? तो 19.5 इज द आंसर और मीडियन ऑफ द गिवन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Now we will see the problems on median of continuous and discrete frequency distributions. So first question is, the number of students absent in a school was recorded every day for 147 days and the raw data was presented in the form of the following frequency distribution. Okay, तो number of students absent इस वाले रो में है and number of days तो जो कि नीचे वाले में। ओके, एंड वी हैव टू ऑब्टेन द मीडियन एंड डिस्क्राइब व्हाट इंफॉर्मेशन इट कन्वेज। तो बेसिकली हम इसका मीडियन ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10 till 11, 12, 13, 15, 18, 20। ठीक है,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 18 20 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हैं? 1 5 11 14 1 5 11 14 16 13 10 यस इसके बाद क्या है 74 1 1 1 ओके इन दोनों कॉलम्स में जो भी वैल्यूज हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ और मेक द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके तो फर्स्ट वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये हो जाएगा 1 फिर 6 17 31 47 60 70 140 144 145 146 147 ओके और ये हो जाएगा 147. ओके आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू. देखो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन था वो था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का. ओके ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का नहीं था. तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे n/2 की वैल्यू, दैट इज 147 डिवाइड बाई 2. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 7 14 2 3 6 2 5. तो n/2 की वैल्यू आ गई 73.5. अब हम इस वाले कॉलम को देखेंगे और ये बताएंगे कि कौन सी वैल्यू है जो कि इससे जस्ट ग्रेटर है. तो 140 भी है 144 भी, ये सभी हैं, बट जो कि जस्ट ग्रेटर है वो है ये वाली. ओके तो इसीलिए मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन क्या होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 12. तो ये हो गया हमारा आंसर. Is it clear? Okay, now let us move to the next question, that is find the median of the following frequency distribution. तो वीकली वेजेस दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ डेज. तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में क्लासिफाइड है, एंड द सेकेंड वन इज ऑफ नंबर ऑफ डेज जो कि फ्रीक्वेंसी भी है. ओके अब इसमें क्या करना है भाई? सेम चीज. Here I will make the column of class interval. Okay, before that, pay attention over here. देखो हमने क्या देखा था? हमने मीडियन फाइंड आउट करा था किसका? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. बट एक चीज यहां पे आपने देखा होगा 69 के बाद यहां पे 70 है. क्या ये कंटिन्यूअस है? बिल्कुल भी नहीं है. यहां पे एक हल्का सा गैप है, जंप है. तो ये है, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो इसको हम सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे. तो वो हम कैसे करते हैं ये भी हमने ऑलरेडी देख रखा है कि सबसे पहले हम h फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल h. और वो क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ एनी, किसी भी क्लास इंटरवल को ले लो, इसके अपर लिमिट और इसके बाद वाले लोअर लिमिट का डिफरेंस. तो ये 69 ये 70, यू कैन टेक एनी. इसको भी ले लोगे तो 89 और 90 के बीच का डिफरेंस वो क्या है? 1. तो वो हो जाएगा 1. फिर हम फाइंड आउट करते हैं h/2 की वैल्यू. ध्यान से देखो ये कितना होगा? 0.5. अब इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं? सभी क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट लेते हैं. ओके एंड वी सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम lower limit and add 0.5 to the upper limit of each class intervals. बात आई समझ में? We subtract 0.5 from lower limit of each class
intervals and also add 0.5 to upper limit of each class intervals. तो ये क्या बन जाएगा, देखो जो नया कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये मान लेता मैं फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हो गया। ओके, ध्यान से देखो, तो ये 0.5 है, 60 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 59.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 69.5। ठीक, इसमें से 70 माइनस 0.5 करेंगे, कितना हो जाएगा 69.5। अब देखो ये और ये कोई गैप नहीं है, इसके अपर और इसके लोअर में, मतलब ये हो गया कंटिन्यूअस वाला। इस वाले केस में क्या हो गया माइनस 79.5, ये हो गया सेकेंड क्लास इंटरवल। थर्ड वाले केस में क्या रहता है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गैप ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको छोटा लिख देता हूं, सॉरी, h/2 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो क्लास इंटरवल हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक, अब देखो 60 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 59.5 टू 69.5। ओके, ये हो जाएगा 69.5 टू कितना हो जाएगा 79.5। ओके, इसके बाद क्या होगा 80 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 79.5 टू कितना होगा 89.5। सिमिलरली 89.5 टू 99.5 ये हो जाएगा 99.5 टू 109.5। आफ्टर दैट दिस वन विल बी, ये लास्ट वाला जो होगा मैं यहां पे लिख देता 109.5 टू 119.5। बात आई समझ में? ये हो गया इसके क्लास इंटरवल्स। अभी इसके फ्रीक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 5, फिर 15, फिर है 20, फिर है 30, फिर 20, फिर 8। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये जो हमारे पास बना है डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो कि हम यहां पे लिख देंगे ध्यान से देख लो, यहां पे देखो 79.5, फिर 79.5 से 89.5, 10 का यहां पे है, फिर है 89.5 टू 99.5, ओके 109.5 टू 1119.5। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है 5, 15, 20, 30, 5, 15, 20, 30, इसके बाद क्या दो क्या है 20 और 8। ओके, after that what we have to do, we have to make the column of cumulative frequency, तो ये हो जाएगा 5, 20, 40, 70, 90, 98। बात आई समझ में? इसके बाद क्या करना है, we have to find out n/2, this is equal to 98/2 which is equal to 49। Is there any doubt? अब जो कि द ऑब्जर्वेशन इस वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू जो कि इससे जस्ट ग्रेटर देन है, दैट इज 70। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। और फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के लिए, ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूला होता है L प्लस n/2
माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ओके, ये वाला एच दूसरा है, जो कि इसके पहले जो वाला एच मैंने बताया था वो दूसरा था। ओके, डोंट गेट, ठीक है, मैं इसको एच डैश कर देता हूं। बेसिकली ये जो इंटरवल है, ये जो इनके अपर और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो है ये। ओके, वो वाला दूसरा था, तो ठीक है, मैंने इसी के लिए इसको एच डैश कर दिया। अब देखो इसका लोअर लिमिट क्या है, 89.5। n बाई टू क्या है, यस n बाई टू इज 49 माइनस ये हो गया n बाई टू, ये हो गया 49। अब देखो माइनस कैपिटल एफ, कैपिटल क्या होता है, इसके जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो कि है 30 इंटू 10। ये कितना हो जाएगा 3, दिस वन विल बी 89.5 प्लस ये हो जाएगा 9/3, दैट इज 3। तो फाइनली आंसर विल बी 92.5। इज इट क्लियर? तो 92.5 इज द आंसर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y if the total frequency is 100. Now let us solve this question. Class interval, second column is of frequency. Okay, class interval क्या है, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900 and finally 900 to 1000. ओके, तो ये हो गया क्लास इंटरवल। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है दैट आर 2, 5, x, 12, 17, 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। अब देखो, हियर इट इज गिवन दैट द मीडियन इज गिवन सो मीडियन इज गिवन एज 525। अब देखो, दिस लाइज बिटवीन दिस क्लास इंटरवल। बात आई समझ में? तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ओके, इससे हमने ये पता किया दैट दिस क्लास इंटरवल इज योर मीडियन क्लास। ठीक, अब हम चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। ध्यान से देखो, so here it will be 2, okay, here it will be 7, 7 plus 6, 19 plus 6, 36 plus 6, 56 plus 6, 56 plus x plus y, and here it will be 9, so 65 plus x plus y, यहां पे हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, हियर इट विल बी 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। अब देखो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस वाले केस में फॉर्मूला क्या था, एल प्लस एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यहां पे वो है 500। ओके, एल प्लस एन बाई 2, ओके,
n/2 का मतलब क्या कि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब इस वाले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका एडिशन, जो भी वाली उनका एडिशन विल बी योर कैपिटल N, n/2 माइनस कैपिटल F। ये क्या होता है, देखो इस मीडियन क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके जस्ट एक पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कैपिटल F। दिस इज डिवाइडेड बाय स्मॉल f, मतलब मीडियन क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 20 इंटू h। h क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। इस वाले केस में क्या है 100। ओके अब देखो इन द क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन दैट टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। बात आई समझ में, मतलब क्या दैट given, yes what it is given that, देखो दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन दिस कॉलम। ये हमने देखा है, दैट मीन्स कि 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 100। इज इट क्लियर? तो मतलब क्या कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, इसमें कोई डाउट? ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ओके अब देखो मीडियन यहां पे क्या दिया हुआ है 525, तो ये हो जाएगा 525 इज इक्वल टू 525 is equal to 500 लोअर लिमिट L प्लस n/2। वो क्या है देखो, दिस इज ऑलरेडी गिवन एज 100 जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो n/2 कितना हो जाएगा 50 माइनस क्या होता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके जस्ट पहले वाला, तो वह 36 प्लस एक्स। तो मैं यहां भी लिख देता हूं 36 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 20। जस्ट अ सेकेंड, यस ये है 20 एंड दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 100 जो कि h है, तो मैं यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता। ओके अब देखो 525 माइनस 500 विल बी 25, दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 36 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 25 से 100, ये हो जाएगा 5। ओके अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 4 5 20 कैरी 2 5 1 5 2 7 प्लस 5 ऑफ एक्स। सॉरी हियर इट विल बी माइनस, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। माइनस ये हो जाएगा -5 ऑफ एक्स। एनी डाउट? अब देखो 25 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ और 5x को -5 ऑफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 70 माइनस 25 दैट इज 45, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। ओके और हमको ये ऑलरेडी पता है दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स व्हाट y विल बी इक्वल टू 24 माइनस 9, that will be 15. Okay, so these are the values of x and y. So the next question is, if the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y if the total number of students are 60. Okay, now let us solve the given question. So given is class interval and frequency. Okay, class intervals are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60.
and its corresponding frequencies are 5x 20 15, 5x 20 15, y 5. Okay, and total is given as 60. Okay, now the next step is to draw the column of cumulative frequency. Okay, so in this column the values will be 5 plus x, 25 plus x, 40 plus x, 40 plus x plus y, 45 plus x plus y. Is it clear? Now see, we have already given that the sum of all the values in this column is 60. Okay, so that means अगर हम इन सभी वैल्यूज को ऐड भी करेंगे तो कैपिटल N विल बी इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y. ओके, दैट मीन्स आई कैन से दैट 45 प्लस x प्लस y is equal to 60. That means x plus y is equal to 15. ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. इज इट क्लियर? नाउ मीडियन इज ऑलरेडी गिवन एज 28.5 और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मीडियन इज 28.5. okay, and this lies between this class interval. मतलब ये कि ये वाला क्लास इंटरवल हमारा हो गया मीडियन क्लास. ओके, तो ये होगी हमारी स्मॉल f, ये हो गया हमारा कैपिटल F और h की वैल्यू है 10. तो फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F होल डिवाइडेड बाई स्मॉल f इंटू h. ओके, मीडियन इज ऑलरेडी गिवन एज 28.5. दिस इज इक्वल टू मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 20. सो हियर इट इज 20 प्लस n/2. n की वैल्यू है 60, 60/2 30 माइनस ये क्या है? 5 प्लस x, तो ये हो जाएगा -5 माइनस x डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10. एनी डाउट? नाउ टेक दिस टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू, हियर इट विल बी 30 माइनस 5, दैट विल बी 25. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस हैज 25. ओके, माइनस x डिवाइडेड बाई 2. ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस 8. दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई 8. Is it clear? If x की value is equal to 8, substitute this value of x to the equation first. So y value will be, value of y will be equal to 15 minus 8, that is 7. So value of x is 8 and value of y is 7. So these are the answers.